Hello student, welcome to online classes which is organized by Other City Convent School Kakod and prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about biology chapter first class 12th. Now first we know about what importance of chapter in class 12th exam. तो इसमें से 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 14 मार्क्स इंक्लूडेड इन बायोलॉजी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की 4 से 5 यूनिट है, दोनों यूनिट हाफ हाफ करके है। प्लांट रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, जिसमें एसेक्सुअल का एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एंड अगेन व्हाट इज द प्रिकॉशन इट बीइंग यूजेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, अदर एक्सेट्रास प्रोसीजर्स जो आगे चलेंगे हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले जैसे हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि रिप्रोडक्शन का क्या हमारी लाइफ में या ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो इंपॉर्टेंस सबसे अहम है कि हम अपनी जेनेटिक जनरेशन को क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देन वी हैव टू वेरी नीडेड एंड सफिशिएंट फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। Now let's be here to define what is the reproduction। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो अपने ही इंडिविजुअल्स को क्या करता है, डेवलप करता है, जो सिमिलर होते हैं उसके पेरेंट्स से। दैट मीन कि यहां पे लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म राइज टू ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। वो क्या करता है, अपने न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करता है जो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से वैसा ही होगा। जैसे बिल्ली का बच्चा है तो बिल्ली का ही होगा, बंदर का है बंदर का ही होगा, ह्यूमन का है तो ह्यूमन का ही होगा। देयर इज नो चेंज बिटवीन देयर जनरेशंस। नाउ अब उसके बाद आती है बात की कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका लाइफ स्पेन वेरी शॉर्ट होता है। तो लाइफ स्पेन होता क्या है, तो यहां पे भी मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई है, ऐसे भी आपको बता देता हूं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को क्या हम बोलते हैं, लाइफ स्पेन, उसका जीवन काल बोलते हैं। लाइफ स्पेन दैट मीन जीवन काल। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। क्या बोला जाता है, इसका लाइफ स्पेन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल में बटरफ्लाई है, राइस प्लांट है, तो कई ऑर्गेनिज्म के वेरी शॉर्ट होते हैं लाइफ स्पेन, कई ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, वेरी लॉन्ग लाइफ स्पेन होते हैं। तो बुक में भी दिया हुआ है, फिल करने के लिए दिया हुआ है, तो सम ऑफ रिटेन किया है मैंने यहाँ पे, और कुछ आपको अपने से भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे बटरफ्लाई की जो लाइफ स्पेन होता है वो 1 से 2 वीक का होता है। बटरफ्लाई जो आपका ग्रेसहोपर चेंज हो जाता है बटरफ्लाई में, उसका लाइफ साइकिल होता है। फिर राइस प्लांट है, जो राइस क्रॉप होती है आपकी, उसका 3 से 4 महीने का क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है। रोज प्लांट है, 5 से 7 साल का होता है। प्लांट को क्या किया, ग्राउंड में प्लांट किया, फिर उसके बाद में 5 से 7 साल के अंदर में ये क्या होते हैं, डेड होने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे सूख जाते हैं। क्रो है 15 साल है, काऊ है 20 से 25 साल है, बनाना है 25 ईयर, डॉग है 20 to 25 ईयर। 20 से लेके 25 साल तक कोई एक डॉग क्या होता है, अपनी लाइफ को आगे की तरफ सरवाइव करता रहता है। यही इसका लाइफ स्पेन होता है 20 से 25 साल तक का। नाउ अब जो मेन हमने 11th में भी डिस्कस किया था, आपने 9th में भी देखा होगा, 9th में भी थोड़ा सा पार्ट सेल डिवीजन का दिया हुआ है, और 10th में तो रिप्रोडक्शन की पूरी यूनिट दी हुई है जो सिमिलर टू 12th है। बट दीज आर द इंट्रोडक्शन पार्ट गिवन इन क्लास 10th, बट इट इज अ बिग एंड एक्सपांडेड पार्ट प्रेजेंट इन क्लास 12th। नाउ लेट्स हियर स्टार्ट विद द सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन रिक्वायरमेंट है कि अगर ऑर्गेनिज्म अपने न्यू इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहेगा, प्रेजेंट करना चाहेगा, डेवलप करना चाहेगा, तो उसे सेल डिवीजन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। सेल मदर सेल डिवाइड ही होती है तो उसका न्यू ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, डेवलप होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसको देखिए, यह है माइटोटिक सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन।
माइटोटिक सेल डिवीजन में जो मदर सेल होती है वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं। डिप्लॉइड्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। सिंगल होते हैं दैट मीन की 2n का फॉर्मूला होगा। देन आगे की तरफ जैसे ही इसके क्या बनेंगे, सिंथेसाइज होगा, तो सिंथेसाइज होकर के जब सिस्टर्निक क्रिएट होंगे तो यहां पे ये अपने एक पेयर इंडिविजुअल्स क्रिएट करेगा, ये अपने एक पेयर इंडिविजुअल्स क्रिएट करेगा। अब यहां पे सिस्टोक्रोमेटिक बोलते हैं हम इसको, यहां से यहां तक की स्टेज को क्या बोलते हैं, सिस्टोक्रोमेटिक, या हम एक तरीके से बोले सिंथेसिस हो रही है। अब यहाँ पे डीएनए क्या करता है, एरर को फाउंड करता है कि इसका जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स आया हुआ है उसमें कोई अलग तो नहीं है, डिफरेंट नहीं है, या फिर कोई एरर तो नहीं फाउंड हो रहा है, तो इसको डीएनए रेप्लिकेट भी बोलते हैं और डीएनए डुप्लीकेट भी बोलते हैं। नाउ रेड यहाँ पे क्या करेगा, डेवलप करेगा अपने सिस्टर क्रोमेटिक। जैसे ही यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिक डेवलप हो जाएंगे तो सिस्टर क्रोमेटिक डेवलप होने के बाद जो हमारी फेज लगती है वो होती है G2। अब G2 में जैसे ही जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसका एक रेड इसके ब्लू के साथ में चला जाएगा, इसका एक ब्लू इसके रेड के साथ में चला जाएगा। अब दोनों क्या हो गए, पार्शियली क्या हो जाते हैं, एक तरीके से अलग अलग दिखने लगते हैं, बट क्या होते हैं अभी भी ये सेपरेट होना शुरू नहीं हुए। फिर उसके बाद जो हमारी सेल डिवीजन स्टार्ट होती है माइटोटिक सेल डिवीजन, वैसे ही माइटोटिक सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो सेल क्या होने लगती है, सेपरेट होने लगती है। यहाँ पे फिगर में भी आपको दिखा है कि ये सेपरेट होना शुरू हो गई है और सेपरेट होकर के 2 डॉटर सेल्स डिप्लॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिक्स ये है कि यहाँ पे हमने डिप्लॉइड्स लिया था और हमें डिप्लॉइड्स 2 डॉटर सेल में ही हमें मिले हैं। नेक्स्ट मियोसिस सेल डिवीजन लेते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन में हमने डिप्लॉइड्स लिए। अब यहाँ पे जो जीवन फेज है, जीवन फेज से जैसे ही डीएनए ने क्या किया, यहाँ पे डीएनए ने रेप्लिकेट किया, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ, तो इसने अपने सिस्टर क्रोमेटिक डेवलप किए और इसने अपने सिस्टर क्रोमेटिक डेवलप किया। अब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिक नेक्स्ट जब यहां से यहां तक सिस्टर क्रोमेटिक है आपका, जैसे ही यहां से नीचे की तरफ जाएंगे G2 आपका शुरू हो जाएगा प्रोसेस। तो जैसे ही G2 आपका शुरू हुआ तो यहां एक रेड बनेगा, यहां एक ब्लू बनेगा, बट यहाँ पे जो हाफ रेड बन रहा है और यहाँ हाफ जो ब्लू बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ही क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट जब स्टेट में जाएंगे तो यहाँ पे M1 फेज शुरू हो जाती है, सेल्स की M1 फेज, मियोसिस फेज शुरू हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं। मियोसिस फर्स्ट जैसे शुरू होती है, फिर उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, सेल क्या होने लगती है, धीरे धीरे सेपरेट होने लगती है। सेपरेट होकर के यहाँ पे देख रहे हैं एक रेड और एक ब्लू, और क्या हो रहा है, क्रॉस की मार्किंग की हुई है और यहां से सेल सेपरेट होना शुरू हो गई। तो यहां से M2 फेज आपका शुरू हो जाता है मियोसिस। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट था और यहाँ पे मियोसिस आपकी सेकेंड शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट मियोसिस जब शुरू हुई तो ये सेल्स सेपरेट होकर के 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गए। 2 रेड बने, 2 रेड के साथ में एक रेड क्रॉस ब्लू बना और एक रेड पॉइंटर ब्लू बना। एक रेड पॉइंटर ब्लू बनेगा और एक ब्लू पॉइंटर रेड बनेगा। ये 4 डॉटर और 2 प्लेन रेड एंड ब्लू डॉटर सेल्स हमें मिलेंगे। हैप्लॉइड 4 डॉटर सेल यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। अब बेसिक्स दोनों में डिफरेंट क्या है कि माइटोटिक जो सेल डिवीजन होता है ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और जो मियोसिस होता है ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। अब माइटोटिक जो सेल डिवीजन होता है यहाँ पे गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ एक सेल होती है, मदर सेल होती है, जो क्या होती है, डिप्लॉइड सेल होती है, वो क्या करती है, अपने इंडिविजुअल्स क्रिएट करती है। मियोसिस में यहाँ गैमेट्स डिप्लॉइड के रूप में हम ले रहे हैं, तो ये अपने इंडिविजुअल क्रॉस करके 4 डॉटर सेल्स में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं
और ये क्या करते हैं, सेक्सुअली डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे डिप्लॉइड्स लिया और हमें यहाँ पे हैप्लॉइड्स सेल्स मिले। यही माइनर डिफरेंस है और यही मेजर डिफरेंस है। नाउ अब इसको अगर समझ लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन्हीं दो सेल्स डिवीजन पे डिपेंड करता है। माइटोटिक सेल डिवीजन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो मियोसिस सेल डिवीजन है इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द प्रोसेस बाय विच ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट involving any gametes, that is called asexual reproduction. The process by which an offspring is produced by a single parent जो